हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम कर रहे थे आरआरबी एलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम किए थे। मेरे दोस्त का जो हम क्वेश्चन किए थे फर्स्ट शिफ्ट का 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन किए थे। आज करेंगे मेरे भाई 11 से 20 तक या 19 क्वेश्चन होगा। तो हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे दोस्त, हम क्या कर सकते हैं, जो ये क्वेश्चन जो होंगे आप लोग को जो हम बोल दिए थे कि 14/8/2018 में जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था तब, जो यानी कि कितना 1 से 10 तक हम क्वेश्चन का वेटेज लिए थे। आज मेरे दोस्त लेंगे 11वां क्वेश्चन, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम बढ़ते हैं आगे मेरे दोस्त। ये 11वां क्वेश्चन में क्या करा है, जो करा मेरे दोस्त क्या है कि 16, 28 और 42 का लसा क्या होता है, जो यानी कि हमको निकालना है मेरे दोस्त। क्या आपको निकालना है, क्या कि एलसीएम ऑफ मेरे दोस्त कितना 16, 28 और मेरे दोस्त कितना 42, इतना का निकालना है एलसीएम। आपको इसको एलसीएम निकालने के लिए मेरे दोस्त आपको एक पुराना तरीका पता होना चाहिए, बहुत मस्त। हालांकि इसको हम बेसिक से भी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन 16, 28, 42 में कौन बड़ा गया, तो 42 उसको हम एलसीएम मान लेते हैं, बात तो ध्यान रखिए। तो इसका हम एलसीएम मान लिया मेरे दोस्त कितना 42। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा ओवनिष्ठ संख्या होता है, बात तो ध्यान रखिए। जो गुणज होते हैं, जो ये बात बनता है। तो 42 मान लिए मेरे दोस्त, तो हम 28 के साथ कंपेयर करते हैं। तो 14 या 42 और 14 दूना 28। इसका मतलब क्या है कि 42 में मेरे दोस्त ये दो गुना कर देंगे ना, तो इसमें 28 हो जाएगा। कैसे कि 42 में 14 भी बाहर में कितना दो, तो 14 दूना कितना 28। इसका मतलब क्या है कि 42 और 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये 28 से कटेगा बोझ। बात आता है 16 का। तो आपको पता है कि इसके अंदर में जो है मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं क्या कि हम कह सकते हैं कि 7 6 का 42, ये बात बनता है। 7 6 का 42, इसका मतलब क्या है कि 6 जो है ना 6, इसके अंदर में 2 भी है, ये बात तो ध्यान रखो। अब आपको पता है कि 2 यहाँ है, इसका मतलब 4, हमको 16 करना है। इसका मतलब क्या है कि एक 4 से और गुना करेंगे मेरे दोस्त, तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा कितना, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये हमारा एलसीएम हो जाएगा दोस्त। ये आपका एलसीएम जो आएगा मेरे भाया वो हो जाएगा कितना, तो हम कह सकते हैं कितना, तो कह सकते हैं 42 गुने मेरे दोस्त कितना 8, इसी को गुना कर दो। 8 दूना 16 होता है मेरे दोस्त, कितना होते हैं 16। आपको पता है कि 8 चौ 32 और 32 में मेरे दोस्त एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 33। सिंपल सी फंडा। 336 जो होंगे मेरे दोस्त, ये हमारा आंसर होंगे ऑप्शन नंबर कितना, तो डी। ये बात तो ध्यान रहे। तो इसको निकालने का एक तरीका क्या है कि जो बड़ा संख्या होता है ना उसका हम एलसीएम मान लेते हैं, और साथ में उसको ढूंढते हैं कि कौन हमारा इसमें मेरे भाई है। जितना भी कमी होता है उतना के साथ हम मल्टीपल करते हैं, बात तो ध्यान रखिए। ये बहुत मस्त तरीका है। हालांकि आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या जैसे कहा ना कि रियल में सच बताइए, तो यहाँ 16 दिया हुआ है, ये 28 है, ये मेरे दोस्त कितना है 42। सिंपल सी बात। इसका जो एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम उसका जो एलसीएम होगा मेरे दोस्त सभी से कटेगा, ये बात तो ध्यान रखो। तो आपको पता है कि एलसीएम मेरे भाई 2, ये 2 से नहीं कर सकती, इतना छोटा नहीं होगा, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकती, बात ध्यान रखिए। बात ये आता है मेरे दोस्त क्या कि हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी को छोड़ देते हैं। 168 दिया हुआ, 168 को अगर हम ध्यान से देखें तो 168 जो है ना रियल में सच बताइए तो 7 का 7 28, अगर हम 7 से करता है लेकिन रियल में सच बताइए तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना 7 28 ये भी करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम 8 से इसको काटें तो ये बंदा 168 8 से भी करता है, यानी कि 8 का मल्टीपल है, बात है 28 का। तो 28 करें तो 7 28 होता है, इसका मतलब इसको 7 से भी काटना चाहिए। तो 7 गुना 14 लेंगे मेरे भाई 28 आ जाएगा, 7 28, ये भी बात बनता है। ये मेरे भाई 7 का 42, इसका मतलब यह 6 से भी काटना चाहिए, और 6 से काटने के लिए हम कह सकते हैं कि 3 से भी काटना चाहिए, 2 से तो बंदा कटेगा। तो आपको पता है कि 7 7 में 14 1 15, ये भी कटता है, ये बात बनता है। लेकिन ये मेरे दोस्त 16 से नहीं कटेगा। कैसे कि 16 में 168 से भाग देंगे तो ये मेरे दोस्त नहीं काटने वाला, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बात आता है 252 का। तो 252 मेरे दोस्त अगर हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो इसको हम 7 से मल्टीपल कर सकते हैं। 7 28, यहाँ 7 से काटना चाहिए, तो 252 को 7 से भाग देते हैं तो 7 21 हो जाता है। 42 7 का 42 ये भी करता है मेरे दोस्त, यानी कि 7 से भी ये बंदा जाता है। लेकिन रियल में सच बताइए तो ये बंधन जो मेरे दोस्त 8 से करता है, तो 8 या 24, ये 8 से नहीं करता, इसलिए क्या ना कि 16 जो 8 से करता है इसको 8 से करना चाहिए, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। और 336 जो है 16 28 42 सब से कटेगा, अब इसको चेक करके देख सकते हैं दोस्त। ये हमारा था क्या, एलसीएम का तरीका। बात है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त दिया।
आपका जो क्वेश्चन जो है ना सांख्यिकी का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ये बात तो ध्यान रखो। कहता है एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर का इस प्रकार से लिखा जाता है कि स्कोर में विचलन गुणांक कितना दिया है बोस, तो 16। मेरे भाई क्या दिया हुआ है, मात्र कितना दिया हुआ है, 25 की बात तो ध्यान रखना। तो इसका क्या है कि प्रसरण क्या होगा, जो इसका एक फार्मूला होता है जो हम साइड पेज में लेकर के हम बता देते हैं। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन में क्या करा है, ध्यान से देखो। आपको जो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है क्या है कि विचलन गुणांक दिया हुआ है 16, माध्य दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना, 25। सिंपल सी बात, आपको प्रसरण निकालना है, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका एक फार्मूला फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। विचरण गुणांक या भिन्नता जो आता है, जो अगर ये हम सच बताएं, एक फार्मूला होता है विचरण गुणांक, की बात तो ध्यान रखिए। विचलन गुणांक बराबर जो होता है मेरे दोस्त, ये होता है क्या, मानक विचलन, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, बराबर बटे में माद, यानी कि हम बोल सकते हैं मीन, मीन यानी कि माद, माद यानी माद, गुने मेरे भाई कितना, 100। सिंपल सी बात, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और हम यूज करेंगे मेरे दोस्त, जो ऑलरेडी पीछे आपको दिया हुआ है, जो आपको विचरण गुणांक दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से। विचरण गुणांक 16 दिया हुआ, माध्य दिया हुआ है 25, इसका मान रखेंगे। ये मेरे दोस्त 16 है, आपको पता है कि हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। बटे में मेरे दोस्त कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है। सिंपल सी बात, आपको दिया हुआ होगा इस साइड में, क्वेश्चन को इस साइड में कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 25, सॉरी इसका कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कितना, ये दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना, 4 के जगह कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखिए। ये 25 है बोस, ये 25 दिया, गुना कितना से करेंगे, तो 100 से करेंगे, ये बात तो ध्यान रखो। आपको पता है कि 25 जो 100 कट जाएगा मेरे दोस्त, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, कितना, 16। ये 16 यानी कि ये भी कट जाएगा बोस, कितना से, 4 से। इसका मतलब क्या है कि 4 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका प्रसरण क्या होगा, जो प्रसरण का एक फार्मूला होता है, ध्यान देखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है मेरे दोस्त क्या, अंडर रूट प्रसरण होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। प्रसरण, सिंपल सी बात, ये बात तो ध्यान रखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, प्रसरण होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमको मान निकालना है, इसका मान दिया हुआ है। आपको पता है कि अगर हमको रूट हटाना है मेरे दोस्त, तो दोनों ओर क्या कर देंगे, स्क्वायर, ये बराबर में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो प्रसरण आ जाएंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। ये बात बनता है दोस्त, ये आप समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से। ये आपका 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है मेरे दोस्त कितना, 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका फार्मूला को याद रखना होगा मेरे भाई। विचलन गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, बटे में मीन यानी कि माद, अब गुने कितना मेरे दोस्त, 100। 100 इसलिए कि ऑलरेडी परसेंटेज में रहता है, तो हम इसे 100 से गुना करते हैं, जो होता है जो। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर होंगे मेरे दोस्त 16 होंगे। जो ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर मेरे भाई कितना, तो डी हो जाएगा बॉस, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसमें फार्मूला का रोल था, जो ऑलरेडी पीछे हम आप लोग को फार्मूला लिखवा दिए। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन का, ये 12 क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, इतना मस्त क्वेश्चन कुछ कहेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे बारीकी ढंग से, तब हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। बहुत अच्छी तरीका से पढ़ना है, बहुत मन से बारीकी ढंग से पढ़ना है, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में करा है कि एक पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टैंक को मेरे भाई 1 घंटा में भर सकता है। अगर उसका जो ओरिजिनल अगर उसका मेरे भाई जो स्पीड दिया हुआ है, इफिशियंसी से अगर बंदा काम करे, कार्य क्षमता से, तो 1 घंटा में वह भर सकती है। सिंपल से पढ़ना। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी कार्य क्षमता का 1/12 भाग, आइए मेरे भाई अपनी दूसरे घंटे में मेरे भाई कार्य क्षमता का समान भाग के 1/9 भाग में, और तीसरे घंटा में मेरे दोस्त कितना, 1/6 भाग में एक प्रयोग करती है। चौथे घंटा में मेरे भाई अपने समान क्षमता का कितना, 1/4 भाग का प्रयोग करती है। और मेरे भाई 5वें घंटे के दौरान में ये अपनी समान क्षमता का 1/3 भाग का उपयोग करती है। सिंपल सी बात को समझिएगा ध्यान से। ये मान लेते मेरे भाई की पाइप बन भी है, ये बात तो ध्यान रखो। अगर पाइप बन जो है, अगर 1 घंटा में पूरी तरीका से भर देता है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 1 आवर में मेरे दोस्त किसी टैंक को इसको भरने का क्षमता भी है, ये बात तो ध्यान रखो। लेकिन ये बंदा क्या करता है ना, कि इसका क्षमता जो है ना, इसका क्षमता कम जाता है पहले घंटा में। पहला घंटा में अपने समान क्षमता का मेरे दोस्त कितना भाग उपयोग करता है, तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम देखें तो कह रहा है कितना, 1/12। सिंपल सी बात। अगर मेरे दोस्त दूसरे घंटा का अगर हम देखें, तो यहाँ जो दिया हुआ है कितना, 1, यानी कि दूसरे घंटे में क्या, दूसरा घंटा यानी कि 1 आवर, ये बात तो ध्यान रखिए।
कोई ये बोलता है कि दूसरा व्यक्ति, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति के मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड, सेकंड का मतलब ये मेरे भाई होता है ना कि उसका कोई एक पोर्शन, दैट इज क्या 1 आवर, ये बात तो ध्यान रखें। दूसरे घंटा में मेरे दोस्त कितना अपने समान क्षमता का कितना 1 बटे कितना 9 आवर, 9 भाग का उपयोग करता है। वही चीज ये हुआ क्या, तीसरे घंटा में मेरे दोस्त यानी कि कितना थर्ड आवर में, यानी कि 1 घंटा में मेरे दोस्त कितना 1/6 का उपयोग करता है मेरे दोस्त। और चौथे घंटा में मेरे भाई यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी कि 1 आवर में कि कितना उपयोग करता है, तो 1/6 या कितना 1/4, ये बात तो ध्यान रखिए 1/4। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपनी कार्य क्षमता का उपयोग करके समान समान क्षमता का मेरे दोस्त 1 बटे यानी कि कितना 3, यानी कि 5वें घंटे में, ये बात तो ध्यान रखिए 5वें घंटे में ये मेरे दोस्त कितना तो कह दिया हुआ है कितना 1/3, सिंपल सी बात, ये बात तो ध्यान रखो। बात यहाँ ये आता है कि अगर जो टैंक है ना, टैंक 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 इसका मेरे दोस्त टोटल कैपेसिटी मानना होगा, ये बात तो ध्यान रखो। अब टोटल कैपेसिटी कैसे मानेंगे, जो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये जो 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 आया है ना, उसका कोई एक ऐसा संख्या लीजिए कि सबसे कटे, और सबसे कटने वाली जो संख्या होता है वो एलसीएम होता है, ये बात तो ध्यान रखें, ये बात मानता है। तो 12, 9, 6, 4, 3 का एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त कितना 36। इसका मतलब क्या है कि इस टैंक का जो टोटल कैपेसिटी होगा मेरे दोस्त, हम मान लेते हैं कितना 36 यूनिट का, ये बात तो ध्यान रखो। तो इसका मतलब यही बात बनता है कि P1 जो है ना 36 यूनिट टैंक को भर देता है, कितना मालूम है 1 घंटा में भर देता है, ये बात तो ध्यान रखना 1 घंटा में 36 यूनिट भर देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे दोस्त 1 घंटा में पूरा भरने का 36, अगर 36 यूनिट भरता है और पानी गिराता है कितना 1/12, तो इसका मतलब यहाँ से कितना निकलेगा, तो 1/12 गुने 36 करेंगे तो 12 या 36, इसका मतलब 3 यूनिट बंदा भर देगा, सिंपल सी बात। अगर इसको करेंगे मेरे दोस्त तो कितना भर देगा, तो हम कह सकते हैं कितना 4 यूनिट भर देगा। इसको अगर भर देगा मेरे दोस्त तो 6 से का 36, इसका मतलब 6 यूनिट भर देगा। ये मेरे दोस्त भरेगा कितना, तो हम कह सकते हैं कितना, यानी कि 9 चौक 36, इसका मतलब कितना 9 यूनिट भर देगा मेरे दोस्त। इसको अगर भरेगा मेरे दोस्त तो 12 या 36, इसका मतलब 12 यूनिट भर देगा, सिंपल सी बात। ये इतना बंदा भरेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है और अच्छा क्वेश्चन भी है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िए ताकि आपको कनेक्टिविटी आ जा सके अंदर से। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है जो कि एक अन्य पाइप जो है ना इसी प्रकार से प्रदर्शन करती है, एक अन्य पाइप, अन्य पाइप का मतलब क्या कि एक और पाइप जो है मेरे दोस्त उसको मान लेते हैं क्या कि P2 भी है, ये बात तो ध्यान रखना, जो इसी प्रकार से प्रदर्शन करता है, ये इसी प्रकार से सिंपल सी फंडा जो आता है जो। अब क्या चाहे कर रहा है क्या कि यदि वह पूरी गति से काम करता हो तो वह खाली टैंक को मेरे भाई कितना 2 घंटा में भर सकता है, क्या P2। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे दोस्त 2 आवर में क्या कर देता है, भर देता है, कौन मालूम है P2 जो हम पाइप लिए जो 36 यूनिट भी है, ये बात तो ध्यान रखिए, ये 36 यूनिट भर देता है। तो कह रहा है कि बाहर में पानी निकलने वाली पाइप के साथ मेरे भाई जो एक स्थिर दर से टंकी को 5 घंटा में भरा जा सकता है, कहने का मतलब क्या हुआ ध्यान समझिए। इसमें 3 पाइप भी है, एक जो है मेरे दोस्त P1 भी है, P1 जो ऑलरेडी क्या करता है तो भरता है प्लस में, एक मेरे दोस्त क्या है P2 है जो भी क्या करता है मेरे दोस्त भरता है। लेकिन एक पाइप जो है ना P3, वो P3 जो है मेरे भाई वो क्या करता है तो खाली करता है, बात तो ध्यान रखिए, क्या करता है बोस, ये खाली करने वाला होता है, ये बात तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में यही करा ना कि पानी को बाहर निकालने वाली एक पाइप के साथ मेरे दोस्त एक स्थिर दर को सर टंकी को 5 घंटा में भरा जा सकता है। तो करा है कि यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रहे हो तो ऐसे समय में निकासी द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे समय लगेंगे, ये बात तो ध्यान रखना। कहने का मतलब यही हुआ, थोड़ा सा यहाँ से समझने वाली बात, P1 और P2 मेरे भाई भर रहा है और P3 मेरे दोस्त क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये करा ना कि अगर तीनों को हम एक साथ अगर हम खाली कर तीनों को एक साथ अगर हम चालू कर देते हैं तो P3 जो है ये खाली करता है, तो ये 5 घंटा में खाली करने के पास क्षमता रखता है बोस। तो हमको ये बताइए कि अगर पूरा टैंक को अगर खाली करना हो तो कितना समय लगाएंगे जो, ये बात तो ध्यान रखना, इसका निकालना है कितना समय लगाएगा जो। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि अगर रियल में सच बताए तो P2 मेरे दोस्त इसी तरीका से काम करेंगे, तो थोड़ा समझना ध्यान से। P1 1 घंटा में 36 यूनिट भर देता है, ये मेरे भाई 2 घंटा लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका जितना जो भरेगा उसका आधा। तो अगर P1 जो काम करेगा मेरे भाई पहले यानी कि पहले घंटे में अगर P1 काम करेगा मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं 3/2 आधा करेगा, इसका आधा ना करेगा। ये मेरे दोस्त 1 घंटा में भर रहा है, आपको पता है कि जो कम समय में भरे उसका मतलब कि भरने की कैपेसिटी ज्यादा भी है, जो मेरे दोस्त ज्यादा समय में बढ़ता है उसका बढ़ने की कैपेसिटी कम भी है। तो ये समय जो है इसका दुगना है, इसका मतलब क्या है कि भरेगा क्या आधा, सिंपल सी फंडा। आपको पता है कि ये भरेगा 4 का आधा करेंगे मेरे भाई तो 2 यूनिट भर देगा, ये मेरे भाई 3 यूनिट भर देगा, ये भर देगा मेरे दोस्त कितना तो 3 यूनिट भर देगा।
अगर इसको हम निकाले मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कितना 4 पॉइंट कितना 5 यूनिट भर देगा। ये भरेगा मेरे दोस्त तो कितना 6 यूनिट भर देगा। सिंपल सी बात। रियल में अगर हम सच देखें तो टोटल भरा गया है कितना, ये बात तो ध्यान रखिए। टोटल कितना भरा गया है ये बात तो ध्यान रखिए P1 के द्वारा। तो आपको पता है कि इसको हम जोड़ते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। ये वाले टोटल पोर्शन को हम जोड़ेंगे, ये वाले ये टोटल को जोड़ेंगे मेरे दोस्त। 3 और 4 कितना 7 होता है। 7 और 6 जोड़ते हैं 13, 13 और 9 अगर जोड़ते हैं मेरे दोस्त तो 22, अब 22 और रियल में 12 जोड़ दिया जाए तो कितना आता है 34। इसका मतलब क्या है कि बंदा कितना भर देगा तो 34 यूनिट भर देगा। अगर इसको अगर हम जोड़ते हैं मेरे दोस्त तो ये इसका आधा नहीं भरेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। आप इसको जोड़िएगा ना तो 34 का आधा यानी कि 17 यूनिट भर देगा। सिंपल सी बात। इसका मतलब यही हुआ कि हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि ये 34 यूनिट भर देगा मेरे दोस्त, और ये भर देगा कितना 17 यूनिट। लेकिन रियल में सच बताइए तो दोनों भरने के बाद कितना हो जाएगा, तो वो बोल सकते हैं ये मेरे दोस्त कितना 51 यूनिट भर देगा, ये बात तो ध्यान रखिए। लेकिन रियल में सच बताइए तो 51 यूनिट नहीं भरा जाएगा बॉस। कैसे कि इसमें P3 जो है ना वो खाली करने वाला है, हमको भरना है कितना 36। इसका मतलब क्या है कि P3 निकाल रहा होगा, ये बात तो ध्यान है। P3 निकाला होगा कितना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर P3 का अगर हम निकाले मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कि 51 यूनिट हमको भरना था कितना 36 यूनिट। इसको अगर घटाइएगा ना तो घटेगा, इसको घटाइएगा मेरे दोस्त तो ये आ जाएगा 11 यानी 6 जाएगा तो बच जाएगा कितना 5। ये मेरे दोस्त कितना है पता है 4, 4 में से 3 जाएगा मेरे दोस्त तो कितना है 15। इसका मतलब क्या है कि P जो है ना उस समय में मेरे दोस्त 15 यूनिट को क्या कर रहे होंगे खाली, 1 घंटा में 15 5 घंटा में। इसका मतलब यही हुआ कि इसका जो खाली करने वाला जो व्यक्ति उसका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। यानी कि यहां से निकाल सकते हैं मेरे दोस्त P3 का इफिशियंसी। यानी कि ये जो 15 यूनिट खाली करता है कितना मालूम है 5 घंटा में निकल जाएगा मेरे भाई 3 यूनिट पर आवर खाली कर रहा होगा। कौन P3 खाली कर रहा होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यही समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर मेरे भाई P3 को अगर पूरी तरीके से टंकी को अगर खाली कर दिया जाए तो कितना समय लग सकता है। तो रियल में सच बताइए तो हमारा टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना था, हम टोटल कैपेसिटी था मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कितना 36 यूनिट था, ये बात तो ध्यान रखना। और उसका इफिशियंसी P3 का कितना आया तो 3 आया, ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब क्या है कि P3 मेरे दोस्त अगर क्वेश्चन को अगर खाली P3 अगर खाली करेगा तो ये खाली करेगा मेरे दोस्त कितना, तो हम कह सकते हैं कि 36 यूनिट बटे कितना 3, 12 तिया 36। इसका मतलब क्या है कि 12 घंटा में मेरे दोस्त ये बंदा क्या कर देगा खाली कर देगा, जो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर कितना में तो डी में दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 12 घंटा में P3 जो है खाली करने वाला जो हमारा नल है जो पूरी तरीके से बॉस क्या करेंगे खाली कर देंगे, ये बात तो ध्यान रखें। तो आप ये क्वेश्चन को समझे होंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर क्वेश्चन को नहीं समझ में आया हो तो 1 से 2 बार इसका लेक्चर को आप देखिएगा तो आपको समझ में चलेगा बॉस। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 13 थे, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन दिया, झकास क्वेश्चन दिया और बहुत शालीनता से पढ़िए, मन से पढ़िए। ये अच्छी तरीका से पढ़ना, ये बात को ध्यान रखो। हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन ढेर बार हम किए, बात तो ध्यान रखो। ऐसा क्वेश्चन आता भी करा किसी संख्या का 30% का मान 33 है तो संख्या बताइए। संख्या बताइए मतलब क्या है कि वह संख्या जो मेरे दोस्त n भी है, ये बात तो ध्यान रखो। वह संख्या जो मेरे दोस्त क्या है n है, कोई संख्या जो n है n, इसका मतलब क्या बात बनता है ध्यान से देखिए। कोई संख्या जो है अगर हम ढंग से देखें मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि कोई संख्या जो है वो n भी है, उसका जब हम 30% निकालते हैं ना 30%, तो रियल में सच बताइए तो कितना हमको प्राप्त होता है तो 33 प्राप्त होता है, ये बात तो ध्यान रखो। कितना प्राप्त होता है दोस्त तो 33 प्राप्त होता है, ये बात समझ में आ रहा होगा, ये बात समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि n का मेरे दोस्त 30 बटे में कितना 100, आप जानते हैं बराबर में मेरे दोस्त कितना 33। आपको पता है कि ये 0 से 0 कटेंगे बोस। आपको ये भी पता है कि लड़ाई जो होता है ना हमेशा बराबर बराबर वाले के साथ लड़ाई होता है, ये बात तो ध्यान रखना। इसका मतलब 3 जो है ना 33 कटेगा कितना बार से तो 11 बार से कटेगा। 11 और 10 के साथ गुना होंगे मेरे दोस्त तो 110 हो जाएंगे। 110 इज हमारी कंप्लीट मेरे भाई आंसर है, ऑप्शन नंबर कितना भी है तो सी, ये बात तो ध्यान रखें। तो आप ये क्वेश्चन को समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से, ये बात तो ध्यान रखें। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर कितना थे तो 14, हम बढ़ते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बारीकी ढंग से, बात तो ध्यान रखो। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। ये भी मेरे दोस्त क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया और हम ऐसा पीछे क्वेश्चन किए थे। कह रहा एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है
और टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का उन्नयन कोण मेरे भाई कितना, यहाँ भी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, बात को ध्यान रखना। ऊपर में 60 है, नीचे में 30। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई कितना होगा, जो इसको मान लेते हैं। क्या दिक्कत भैया, ऐसा एक पैसा दिक्कत नहीं, बात तो ध्यान रखिए। हम मान लेते हैं मेरे दोस्त की ये पहाड़ी भी है, ये पहाड़ी रेल में सच देखे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये टावर भी है, ये बात बनता है। इसको हम लिख देते हैं मेरे दोस्त, ये क्या है, टावर है। ये मेरे दोस्त क्या है, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या, पहाड़ी है। ये बात को ध्यान रखिए, सिंपल सी फंडा। आप समझ रहे होंगे, ये बात को ध्यान रखिए, आपको अंदर में समझने की कैपेसिटी है। अब बात यह था ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन को, यानी कि टावर के पास से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका मतलब क्या है कि टावर को शीर्ष लेना, इसका पाद, इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है, सिंपल सी बात। अब करा है कि पहाड़ी के पाद और टावर के शीर्ष का मेरे भाई उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। बात तो ध्यान रखिए। टावर की ऊंचाई दिया हुआ है मेरे दोस्त, जानते हैं कितना दिया, 50 मीटर दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखिए, 50 मीटर। आप इसको समझ सकते हैं बारीकी ढंग से, ये बात को ध्यान रखिए, आप समझ रहे होंगे। आपको पता है कि एक ट्रायंगल बन गया मेरे दोस्त, दो यानी कि ट्रायंगल बन गया, एक कंप्लीट ट्रायंगल बन गया, ऐसा बात नहीं। आपको पता है कि ये ट्रायंगल है मेरे दोस्त, किस तरीका से, जो आप देख सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ से अगर हम इसको चाहे तो इसको हम ट्रायंगल मान सकते हैं, ये वाला ए। अगर इसको अगर मानना हो तो इसको लिख दो ए मेरे दोस्त बी और सी और डी, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी डी में जो क्या दिया, हालांकि ये सब लिखना भी बेयाब है। आपको पता है कि ये मेरे भाई 60 है, ये इतना भी है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो आपको पता है क्या ना, कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें मेरे दोस्त कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो इसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कितना, इसमें मेरे दोस्त इस ट्रायंगल में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो tan 30 का मान लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर हम tan 30 डिग्री का मान लें तो आपको पता है कि सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, तो इसका मतलब BC के मान चलेगा, तो लंब हो जाएगा 50 और बटे में कितना, BC, सिंपल सी फंडा। आपको पता है कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे अंडर रूट कितना, 3, बराबर में लिखे मेरे दोस्त, तो 50 बटे कितना, BC, ये बात बनता है। अगर हम यहाँ से BC का मान निकालें, अगर मेरे दोस्त BC बराबर निकाले तो हम लिख सकते हैं कितना, मालूम है, 50 अंडर रूट 3 गुना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 50 अंडर रूट कितना, 3, ये बात तो ध्यान है। इसका मतलब क्या है कि BC का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, 50 अंडर रूट 3, ये बात बनता है। हमको निकालना है पहाड़ी की लंबाई, ये बात बनता है। पहाड़ी की लंबाई में मेरे दोस्त 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये बात तो ध्यान रखना। पहाड़ी की लंबाई में मेरे दोस्त कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये बात क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि हम अपना मान से बोल रहे हैं। BC की लंबाई मेरे दोस्त कितना, 50 अंडर रूट कितना है, 30, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि अभी भी हम tan का उपयोग करेंगे, कैसे कि हमको लंब निकालना है, नीचे आधार, तो लंब और आधार में मेरे भाई किसका रिलेशन भैया, ये बात तो ध्यान रखिए। तो tan 60 डिग्री का मान लेते हैं मेरे दोस्त, तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री बराबर जो होता है ना, वो होता है क्या, लंब, यानी कि लंब के मतलब क्या, पहाड़ी, ये मेरे दोस्त पहाड़ी हो जाएंगे, सिंपल सी बात। अब बटे में मेरे दोस्त कितना, तो 50 अंडर रूट कितना है, बोस 3 है, सिंपल सी बात, आप समझ रहे हो। आप रियल में अगर सच देखें तो आप इसको हल कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं, आपके पास में इतना पावर भी है। आपको पता है मेरे दोस्त की tan 60 का मान होता है कितना, अंडर रूट 3, अब बराबर मेरे दोस्त ऊपर में दिया हुआ है क्या, पहाड़ी निकालना, सिंपल सी बात। पहाड़ी की लंबाई निकालना है मेरे दोस्त, दिया हुआ है कितना, 50 अंडर रूट कितना, 3। आपको पता है मेरे दोस्त की 50 अंडर रूट 3 3 से गुना हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएंगे मेरे भाई कितना, तो हम कह सकते हैं 50 अंडर रूट 3 और गुने मेरे दोस्त कितना, तो 3। आपको अंडर रूट 3 गुने अंडर रूट 3 कितना होता है, 3, तो 50 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 दिया कितना, 150। इसका मतलब क्या है कि इसका 150 मीटर मेरे भाई, इसका क्या हो जाएगा, पहाड़ी की लंबाई, जो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कितना, तो सी में, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप इस क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ रहे होंगे, ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं। और ये मेरे दोस्त हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी है, और बहुत झकास क्वेश्चन भी है, ऐसा बात नहीं कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी हम कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये सब लेकर के क्वेश्चन को हम बनाते हैं, बात तो ध्यान। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ये बात तो ध्यान रखें। हालांकि ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये एवरेज का क्वेश्चन है और बहुत मस्त क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन, ये बात तो ध्यान रखें। क्वेश्चन में क्या करा है, जो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं बारीकी ढंग से। क्वेश्चन में करा है मेरे दोस्त क्या, क्वेश्चन में करा है ये कि करा है मेरे दोस्त, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज की प्रति पारी का औसत दिया मेरे दोस्त कितना, मालूम है, 12, सॉरी 52 दिया हुआ है।
52 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़ा करके मेरे दोस्त कितना हो जाते हैं, तो 54 हो जाते हैं। बात तो ध्यान रखिए। यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया, कितना रन बनाया, 16 रन, ये मेरे भाई 16 रन हुआ, रन। वो पारी जो होता है इनिंग्स होता है, इनिंग्स, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ऊपर में दिया हुआ है ना कि 52 पारी का औसत, यानी कि पर रन इनिंग्स, सिंपल सी बात, अधिक रन बनाए। यदि यदि उसमें मेरे भाई 11वीं पारी में कितने रन बनाए जो हमको निकालना है, ये बात बनता है, ये बात 100% बनता है, 100% बात बनता है। रियल में अगर सच देखें तो ये आपको दिया हुआ है 10वीं पारी, ये मेरे दोस्त कितना, 11वीं पारी, ये मेरे दोस्त 12वीं पारी, सिंपल सी फंड। 10वीं पारी का औसत जानते हैं कितना दिया हुआ है, जो अगर हम यहाँ औसत अगर निकाले तो हम लिख सकते हैं औसत, इसका मेरे भाई 52 दिया हुआ है, इसका 52 रन पर इनिंग्स, इसका दिया है मेरे दोस्त कितना, 54 रन दिया हुआ है, 54 रन पर इनिंग्स दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान। अब हम क्वेश्चन को अगर हम समझे तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। 10 रन यानी कि 10वीं पारी के बाद का औसत मेरे भाई 52 रन पर इनिंग्स है। इसका मतलब क्या है कि 52 में अगर 10 से गुना कर दें तो पहला पहला इनिंग से, पहली पारी से 10 पारी तक कुल रनों का योग चलाएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर कोई ये कहता है कि 12वीं पारी में मेरे भाई उसका औसत रन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 54 रन पर इनिंग्स दिया हुआ है, यानी कि 54 रन पर पारी दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 12 गुने अगर हम 54 करेंगे तो पहली पारी से लेकर के 12वीं पारी तक कुल रनों की संख्या चलाएगा, ये बात तो ध्यान। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त कि अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना कि 11वीं पारी से 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया है, यानी कि 16 रन अधिक बनाया है, तो 11वीं पारी को अगर हम x मान लें तो 12वीं पारी में कुल रनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो x प्लस कितना, 16, सिंपल सी फंडा। तो इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं क्या कि अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम ये भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि 11वीं पारी में अगर कुल रन x है तो इसका कितना रन हो जाएगा, तो x प्लस कितना मेरे दोस्त, 16, सिंपल सी, ये बात बनता है। अगर हम ऐसा करें मेरे दोस्त कि अगर हम ऐसा करें कि 12 गुने अगर हम 54 कर दें, सिंपल सी बात, तो पहली पारी से 12वीं पारी तक कुल रनों की संख्या आ जाएगा। अगर मेरे दोस्त इसका अगर हम माइनस कर दे मेरे दोस्त कितना को, 10 गुने मेरे दोस्त कितना, तो 52, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि पहली से 10वीं पारी तक कुल रनों की संख्या को अगर घटा दें तो आप जानते हैं कहां चलाएगा जी, 1 से लेकर के 10वीं पारी तक कुल रनों की संख्या को अगर हम घटा दें 1 से लेकर के 12वीं पारी तक, तो रियल में सच बताइए तो 11वीं पारी और 12वीं पारी के कुल रन बच जाएंगे, सिंपल सी बात। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो बचेगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या बचेगा, जो यहाँ बचेगा मेरे दोस्त x प्लस में मेरे दोस्त हम कह सकते हैं x प्लस कितना, तो 16, सिंपल सी बात, इतना बच जाएगी। ये बात समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए दोस्त, इतना बच जाएंगे। इसी को आप हल कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि आप हल नहीं कर सकते। आप इसको अगर हल करें मेरे दोस्त तो आपको पता है क्या ना कि 54 गुने हम 12 करेंगे, तो 54 गुने अगर हम 10 करते हैं मेरे दोस्त तो 540 आता है। 54 गुने मेरे भाई 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 5 दूना 10, 108 हो जाएगा मेरे भाई, 8 4 6, 648 आ जाएगा, 648 माइनस ये मेरे दोस्त कितना, 520 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x, यानी क्या लिख सकते हैं 2x प्लस में कितना, 16, सिंपल सी बात। आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, ऐसा बात नहीं भी है कि क्वेश्चन को नहीं समझ रहे, ये बात बनता है। हम मेरे दोस्त इसको घटाते हैं तो रियल में सच बताइए तो इसको घटाइएगा तो ये मेरे दोस्त कितना आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कितना, 648 में से 520 को घटाएंगे तो ये मेरे दोस्त कितना आ जाएंगे, तो 8 आ जाएंगे। ये मेरे दोस्त कितना आ जाएंगे, 2, 128 बराबर में कितना, 2x और प्लस में मेरे दोस्त कितना, 16। रियल में सच बताइए तो 2x का अगर हम मान निकाले मेरे दोस्त तो लिख सकते हैं कितना, 128 माइनस में मेरे भाई 16, ये घटेगा तो हम लिख सकते हैं कितना, 2 1 और 1, 112 आ जाएगा मेरे दोस्त, कितना, 2x बराबर। अगर हमको x का मान निकालना है तो हम कितना लिख सकते हैं, बात को ध्यान रखिए। अगर हमको x का मान निकालना तो 2 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 6 दूना 12, इसका मतलब ये हुआ कि 11वीं पारी में हुआ जो कुल रन जो बनाया होगा मेरे दोस्त 56 रन बनाए होंगे, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना, सी भी दिया, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया और झकास क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को समझे होंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझे, जो यानी कि पारी यानी कि इनिंग्स होता है, सिंपल सी फंडा। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 थे, हम बात नहीं क्वेश्चन कितना, 17 के। ये अभी जो हम निकाले थे मेरे दोस्त एलसीएम निकाले थे, अब हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ,
इसका कहने का मतलब ये होता है कि हमारा एग्जामिनर जो है ना, वो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑलरेडी इस टॉपिक को बारीकी ढंग से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जो पीछे कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो होता है जो साथ में, ये बात तो ध्यान रखें। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या ना, कह रहा है कि 20, 28, 48 का मासा क्या होगा जो, पहले समझिएगा ध्यान से। मासा जो होता है ना, रियल में सच बताइए तो कोई संख्या हो, जैसे ए है, ये बी है, ये सी, ये मासा जो होता है मेरे पास सभी संख्या को काटता है, बात को ध्यान। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो होता है मेरे दोस्त, एलसीएम ऊपर में होता है, सभी संख्या से काटता है, जैसे ए और बी और सी, ये बात तो ध्यान। ये बात बनता है, इस दोनों में के बीच में बहुत सारे अंतर है, लेकिन इसका जो अंतर है मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट अंतर भी है, ये बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एचसीएफ जो होता है सभी संख्या को विभाजित करता है, एलसीएम जो होता है सभी संख्या से विभाज्य होता है, ये दोनों में फर्क भी है, ये बात को ध्यान। तो अगर हम ऐसा देखें कि ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या ना, कह रहा है कि 20 और मेरे दोस्त कितना 28 और मेरे दोस्त कितना 48, इसका एचसीएफ दिया हुआ है कितना, तो कह रहा है कि हम 2 भी हो सकते हैं मेरे दोस्त, 8 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं मेरे दोस्त, 4 भी हो सकते हैं, इसमें से कौन सही है जो। अब बात ये आता है ना कि एक सीएफ में एक बात ये आता है ना कि सीएफ का जो मेरे भाई फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बात तो ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा होना चाहिए और सबसे कटना चाहिए, बात तो ध्यान रखें। तो दो जो है मेरे भाई 20 से भी, 28 से भी, 48 से भी करता है, इसका मतलब इसका एसीएफ हम 2 भी ले सकते हैं। बात है 8 से, तो 8 से 20 नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि इसका एसीएफ मेरे दोस्त कहते ही नहीं हम ले सकते हैं 8, इसका जिंदगी में कभी भी एसीएफ 8 नहीं होगा, ये बात तो ध्यान रखें। इसका एसीएफ मेरे दोस्त कभी भी 8 नहीं हो सकता, ये बात तो ध्यान रखें। बात आता है एक, तो एक जो होता है मेरे भाई 20 भी करता है, 28 भी करता है, 48, इसका एचसीएफ एक भी ले सकते हैं। बात है 4 का, तो 24 20 भी करता है, 28 भी करता है, 48 भी करता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अगर विभाज्यता के अनुसार से देखें तो 2, 1 और मेरे भाई 4 इसके एचसीएफ के अंतर्गत लेंगे, लेकिन कौन हमारा आंसर होगा, तो आंसर होगा मेरे भाई हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो एक और 2 में और 4 में सबसे बड़ा कौन भी है, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कौन भी है सबसे बड़ा, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना है 4, 4 सबसे बड़ा होगा मेरे दोस्त हमारा एचसीएफ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना, तो हम कह सकते हैं कितना, ये बात को ध्यान रखें। तो अब इस तरीका से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं जो कौन करता है कौन नहीं करता है जो, ये बात मानता है मेरे दोस्त। आप क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझेंगे, हमको विश्वास भी है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको भी आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, झकास क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। बात ये आता है थोड़ा सा समझने का कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं जो, ये बात आता है। नेचुरल नंबर जो होते हैं मेरे दोस्त, रियल में अगर हम साथ देखें तो आपका जो प्राकृतिक संख्या जो होता है, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि अगर हम 1 से काउंटिंग करें और मेरे भाई इन्फिनाइट तक जाए तो ये सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। और बात ये आता है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर जो होता है मेरे दोस्त, 0 नहीं होता है, रोज कितना होता है, तो 1 होता है। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर जो होते हैं मेरे भाई अनडिफाइंड होते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसको हम नहीं बता सकते हैं कि इसका कितना होगा जो, ये बात बनता है। तो क्वेश्चन में करा है कि 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा जो, तो एक स्पेशल चीज आता है, बात को ध्यान रखें। 1 से लेकर के 100 तक, अगर मेरे दोस्त 1 से लेकर के मेरे दोस्त अगर हम 100 तक सभी संख्या को अगर हम जोड़ें और उसे मेरे भाई उसको 100 से हम भाग दें, तब हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, सॉरी औसत निकाल सकते हैं, एवरेज। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट आता है, बात तो ध्यान रखें। कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसे यहाँ देखिएगा ध्यान से 1, 2 और 3, सिंपल सी बात। अगर कोई ये कह दे कि 1 से लेकर के 3 तक सभी संख्याओं का औसत निकालिए, तो आपको इसका बेसिक क्या आता है ना कि आपको 1, 2, 3 को जोड़िए, कुल संख्या कितना भी है 3, इसको जोड़िएगा तो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 3 कितना होता है 6। मेरे दोस्त 6 से अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा कितना, तो हम कह सकते हैं 2। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और प्लस में क्या लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना था तो 1 था, लास्ट टर्म कितना था तो 3 था, बटा में कितना से भाग देंगे 2। अब इसका भी 3 1 कितना होता है वो 4, यानी कि 4 बटे कितना करेंगे 2, ये भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो हमें मेरे दोस्त आंसर से मतलब है, ना कि हम पूरा जोड़ने से मतलब है। आपको क्वेश्चन में करा है कि 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, फटाक सुना कि इसका आंसर जो ला सकते हैं मेरे दोस्त कितना, इसका जो औसत जो आएगा ना, औसत आपका औसत जो आएगा मेरे दोस्त, फर्स्ट टर्म कितना है तो 1, लास्ट टर्म कितना है मेरे दोस्त तो 100, अब बटा में कितना से भाग देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये बात तो ध्यान रखें।
तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर का मेरे दोस्त एवरेज निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस मेरे भाई लास्ट टर्म अपॉन में कितना 2 से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, बात तो ध्यान रखें। तो यहाँ मेरे दोस्त हम जोड़ेंगे मेरे भाया तो ये आ जाएगा कितना पता है 101 आ जाएगा, ये बात तो ध्यान रखें। इसको 2 से भाग देंगे 5 दूना 10 मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त करते हैं 5 दूना 10 लगेगा। रियल में सच बताइए तो हम कर सकते हैं क्या कि हम क्या कर सकते हैं जो इसको मेरे दोस्त रियल में सच बताइए तो ये इतना मराठी लगेगा मेरे दोस्त 10 बजेगा दशमलव कितना रियल में सच देखे तो कितना 5, ये बात तो ध्यान रखें। यानी कि 50 दशमलव कितना आने वाले हैं 5, जो ऑलरेडी हमारा आंसर जो होगा मेरे दोस्त रियल में अगर सच देखे तो हम क्या कर सकते हैं जो 50.5 यानी कि हमारा आंसर हो गया मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कितना तो बी होगा, ये बात को ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर कितना तो बी हो सकते हैं 50 कितना 5, ये हमारा आंसर है। तो आपको यहाँ से याद रखना है क्या कि फर्स्ट टर्म प्लस में क्या लास्ट टर्म बटे मेरे दोस्त कितना 2 से हमेशा डिवाइड करते हैं हमारा औसत चलेगा। आपको कहीं से भी पूछ सकता है 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए, जो हमारा संख्या कौन होगा तो नेचुरल नंबर होगा जो। तो आप ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। हालांकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है क्या ना कि 11,111 का वर्ग बताइए, बात बनता है इसमें मेरे भाई 1 का रूल आया है, ये बात तो ध्यान रखिए। 1 का रूल का वर्ग क्या होता है जो आपको पहले समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कुछ अगर कोई आपको लिखा कि 11 का स्क्वायर बताइए, आप बता सकते कितना होता है 1 2 1 होता है 121 होता है, और होता है कि नहीं। रियल में अगर हम सच देखें तो यहाँ बांधा किया गया है क्या, यहाँ अगर 11 में कुल कितना संख्या है तो 2, तो यहाँ मेरे भाई पहले 1 फिर 2 और 2 से फिर नीचे चला है 1। उसी प्रकार से मेरे दोस्त अगर कोई कहे 111 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 111 में कुल अंकों की संख्या कितना दिया तो दिया हुआ है 3, तो हमें लिखेंगे 1 2 3 2 1, ये मेरे दोस्त होंगे स्क्वायर। ये आप लोग का हम बता रहे हैं, आप लोग का उत्तर अभी नहीं आया है दोस्त, बात तो ध्यान रखिए। 111 का अगर कोई स्क्वायर कहे तो आपको करना क्या है कि कुल संख्या कितना भी है तो 3 को, तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 3 से हम नीचे की तरफ उतरेंगे तो 2 और कितना होगा, सिंपल सी बात। अगर कोई ये कहता है मेरे दोस्त कि 1111 का स्क्वायर यानी कि कितना दिया हुआ है 4 गुआंगे, तो यानी कहेंगे 1 2 3 4 मेरे दोस्त 3 2 1, सिंपल सी फंडा हम इतना लिख सकते हैं। ऑलरेडी 2 2 4 1 5 को यूज किया गया है, ये तो क्वेश्चन में है। हमारा क्वेश्चन तो यही है बॉस, ये बात को ध्यान रखिए। कितना यूज किया गया है तो 5 को, सिंपल सी बात है 5 2 2 4 1 5। इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप मोड़ कर लिखेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये बात तो ध्यान रखिए। ये बात बनता है आपका बीच वाला जो 5 है ना वो इंडिकेट करता है ना कि आप कितना एक लिए हैं, जो 5 एक लिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में तो आपको पता है 1 2 3 4 5, ये मेरे भाई 4 है ये तो हो नहीं सकता। ये मेरे दोस्त 5 है जो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, हमारा ऑप्शन नंबर कितना सी, ये बात तो ध्यान रखिए। तो जब मेरे दोस्त 11,111 का स्क्वायर निकालिएगा तो बहुत बड़ा आफत में भी पड़ सकती है, बात तो ध्यान रखिए। तो इसको हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं जो ऑलरेडी हम पीछे आप लोग का कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ताकि आप लोग कभी भी इस तरीका से क्वेश्चन आए तो हमको नहीं छूटना चाहिए। ये बात है यहाँ 4 को 1 का नहीं, ये मेरे भाई 5 भी 1 आ सकते हैं, ये भी बात बनता है। तो आप लोग का मेरे दोस्त ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग का जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला था, जो 19 क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हालांकि आप लोग का कहीं ना कहीं आंकड़ा वाला क्वेश्चन होता है जो पूरा ग्राफ वाला करके ग्राफ में करके क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, कैसे उस क्वेश्चन को एडिटिंग करना थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीका से, ताकि आप लोग का पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट को क्लियर करा जा सके। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।